आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। बुंदेलखंड वासियों को काफी समय से जिसका इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आज आ ही गई है। जी हां, बुंदेलखंड के लिए आज का दिन बेहद खास है और क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र में अब विकास की नई रफ्तार को छूने को तैयार है। जालौन के कैथेरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक्सप्रेस वे को हरी झंडी दिखाकर बुंदेलखंड वासियों को सौगात देंगे। इसके साथ ही एक्सप्रेस वे पर आज वाहन फर्राटा भरेंगे। चित्रकूट से लेकर इटावा तक 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से 7 जिलों का कायाकल्प होगा। एक्सप्रेस वे शुरू हो जाने से बुंदेलखंड दिल्ली और लखनऊ से सीधे जुड़ जाएगा। रिकॉर्ड समय और अनुमानित लागत से कम खर्च में बने इस एक्सप्रेस वे के बन जाने से न सिर्फ बुंदेलखंड के लोगों को देश की राजधानी पहुंचने में सहूलियत होगी, बल्कि औद्योगिक विकास भी सुनिश्चित हो सकेगा। इस उद्घाटन समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो आज बुंदेलखंड को नई सौगात मिलने जा रही है। इसके साथ ही जिले वासियों के लिए दिल्ली तक का सफर आसान हो गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का शिलान्यास पीएम मोदी 20 फरवरी 2020 को किया था और तब इसके निर्माण का लक्ष्य 36 महीने का था। कोरोना महामारी के बावजूद ये एक्सप्रेस वे मात्र 28 महीने में बनकर तैयार है। और खास बात यह है कि इस एक्सप्रेस वे परियोजना में अनुमानित लागत से 12.72% कम खर्च हुआ है, जो कि कम समय में कम खर्च में एक्सप्रेस वे बनाया गया है। इसकी लागत 14,850 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है, जो कि यूपेडा को लगभग 1132 करोड़ रुपए का फायदा भी हुआ है। अब एक्सप्रेस वे चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया, इटावा से गुजरेगा और प्रवेश और निकासी के लिए कुल 13 स्थानों पर इंटरचेंज की सुविधा है। एक्सप्रेस वे परियोजना के आसपास सर्विस रोड का भी निर्माण किया जा रहा है। ट्रैफिक सुरक्षा के लिए एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था भी की गई है। ROW के अंतर्गत लगभग 7 लाख पौधारोपण हुआ है। 6 टोल प्लाजा, 4 रैंप प्लाजा, 293 लघु सेतु, 19 फ्लाईओवर, 224 अंडरपास का निर्माण किया गया है। परियोजना के 6 पैकेजों के ई-टेंडरिंग से बिल्डरों का चयन किया गया है। अब दिल्ली दूर नहीं, बुंदेलखंड वासियों के लिए दिल्ली अब बहुत ही करीब होने जा रहा है। 296 स्ट्रेच का लंबा एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन करके तैयार हो गया है। 4 लेन वाला एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो एक्सप्रेसवे बना हुआ है, ये पूरा का पूरा पेरिफेरल के तरीके से बनाया गया है और यहाँ पर ये जो जनता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने और देखने के लिए आई हुई है। मैं आपको ये बता दूं कि इसका उद्घाटन जो है तय समय से बहुत पहले किया जा रहा है। 8 महीने में बन करके तैयार हो गया है ये एक्सप्रेसवे। 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। देखिए जिस खूबसूरती के साथ इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया है, ये बुंदेलखंड वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। यहाँ पर जो बुंदेलखंड के निवासी हैं उनको बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं इनकम का स्रोत मिलेगा। हम आपको ये बता दें, ये जो जनता यहाँ पर आई हुई है उनसे भी जानेंगे। भैया ये बताओ कहाँ से आए हो? मिलिया से आए, मिलिया से। ये बताओ अब ये एक्सप्रेसवे हो गया, क्या लगता है प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ, प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो एक्सप्रेसवे बना है, अभी यहाँ पे रोजगार का भी अवसर मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये देखिए ये जो जनता है यहाँ पर, जनता काफी प्रसन्न दिख रही है और ये एक लंबे स्ट्रेच के साथ देखिए प्रदेश में जिस तरीके से यमुना एक्सप्रेसवे बनाया गया, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया गया और अब ये एक्सप्रेसवे बन करके तैयार हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी जनता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए यहाँ पर आ रही है। एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड वासियों के लिए दी है। अब उनके लिए
दिल्ली दूर नहीं रहेगा, यहाँ से दिल्ली पास हो जाएगा और दिल्ली और लखनऊ की सीधी कनेक्टिविटी है इस एक्सप्रेसवे से। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय भी हैं। अजय, ये बताइए कि बुंदेलखंड वासियों को एक सौगात मिली है, एक तोहफे के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। क्या है इस पूरे बुंदेलखंड वासियों की, क्या आपने लोगों से बात की होगी, मन टटोला होगा? जी, निश्चित तौर पे बता दूं, ये बुंदेलखंड वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दी गई है। अभी तक बुंदेलखंड पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था। ये 296 किलोमीटर लंबा जो एक्सप्रेस बन के तैयार हुआ है, इससे धर्मनगरी चित्रकूट से लेकर हम अब दिल्ली का रास्ता सुगम हो गया है। और इस एक्सप्रेस वे बन जाने से हम खासतौर से अगर जनपद जालौन की बात करें तो ये पिछड़ा और जो यहाँ पर पलायन का दौर रहता था वो अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब रोजगार के नए संसाधन होंगे, यहाँ के किसानों को नई मंडी उपलब्ध होगी। ये जनपद खास तौर से हरी मटर के लिए फेमस है और यहाँ की हरी मटर पूरे देश में सप्लाई की जाती है। अब इनको नई जहाँ पर बाजार अच्छे मिलेंगे, आगरा का बाजार, दिल्ली का बाजार, तो यहाँ से दिल्ली जाने का रास्ता बहुत सुगम हो गया है और निश्चित तौर पर ये यहाँ के विकास की एक नई इबारत लिखेगा। बिल्कुल, बुंदेलखंड वासियों के विकास की नई यहाँ पर इबारत लिखी जाएगी। देखिए, 2020 फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था और बहुत ही कम समय में ये बन करके तैयार हो गया है। 4 लेन वाला ये एक्सप्रेसवे है। जनता काफी प्रसन्न है। कहा यह जाता था बुंदेलखंड में सूखा पड़ता है, बुंदेलखंड के जो किसान हैं वो आत्महत्या करते थे, लेकिन अब क्योंकि यहाँ से आय का एक नया स्रोत पैदा होगा। अजय, ये बताइए कि जिस तरीके से बुंदेलखंड में बहुत ज्यादा सूखा पड़ता था, लोग आत्महत्याएं करते थे, किसान परेशान थे, अब कनेक्टिविटी सीधी हो गई है तो शायद बहुत आसान हो जाएगा। अलबत्ता मैं आपको बताऊं कि कभी बेरोजगारी और दस्यु समस्या से प्रभावित और पलायन से प्रभावित ये जनपद, ये बुंदेलखंड खासतौर से पलायन के लिए और दस्यु समस्या के लिए जाना जाता था। समय बदला, आज विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से इस एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ, ये यहाँ पर ये जो बुंदेलखंड के 5 जनपद हैं, हम बात करेंगे चित्रकूट की, बांदा की, हमीरपुर की, महोबा, जालौन की, तो इनके लिए एक नई विकास की राह खुल रहा है। यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर एक जो और बड़ा प्रोग्राम है वो है यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर। डिफेंस कॉरिडोर स्थापित होते ही यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा और यहाँ इस जनपद अब समृद्धशाली हो जाएंगे। विकास की नई यहाँ पर नई छोटे छोटे उद्योग आएंगे, नए कुटीर उद्योग लगेंगे, जिससे युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। किसानों के लिए यहाँ बहुत कुछ होगा। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि यह बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे यहाँ के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बिल्कुल, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, एक नई सौगात लोगों के लिए, बुंदेलखंड वासियों के लिए मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बहुत ज़्यादा लोगों के चेहरे पे खुशी देखी जा सकती है, तेज देखी जा सकती है। आखिरकार उनकी भूमि पर एक नया एक्सप्रेसवे बन करके तैयार हो गया है। सहारा समय के लिए कैमरामैन रजनीश कुमार के साथ अलहमरा खान। और जालौन से जुड़ रही हैं संवाददाता अलहमरा खान। अलहमरा, आप जालौन पहुंची हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से एक्सप्रेसवे की आज शुरुआत होने जा रही है और देखिए आज उसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। क्या समय है उनके आने का? बिल्कुल, देखिए मैं आपको ये बता दूं, जालौन के उरई के तहसील कथेरी में इस वक्त हमें जहां पर ये कार्यक्रम होना है, ये जो एक्सप्रेसवे है ये यहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि बुंदेलखंड वासियों के लिए एक नई सौगात। आज से इस एक्सप्रेसवे में सरपट गाड़ियां दौड़ेंगी। देखिए, कम समय में बन करके ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तैयार हो गया है। ये प्रगति का प्रतीक है। देखिए, जिस सुंदरता के साथ इस एक्सप्रेसवे को कम समय में बना करके तैयार किया है, ये खास तौर से जो बुंदेलखंड वासी हैं उनके लिए बहुत खुशी का सबब है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय भी है जो बुंदेलखंड के ही निवासी हैं। अजय, बुंदेलखंड के निवासी आप हैं, तो आप बताइए कि आखिरकार जो परेशानियां थी, जो कठिनाइयां थी बुंदेलखंड वासियों के लिए, अब ये एक्सप्रेसवे क्या नई सौगात लेकर आएगा? जी, निश्चित तौर से अलबत्ता मैं कहूँ कि ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यहाँ के विकास की नई इबारत लिखेगा और अब ये चित्रकूट, धर्मनगरी चित्रकूट से लेकर दिल्ली का एक रास्ता सुगम हो गया है। अगर हम बात करें जनपद की, तो जनपद के यहाँ के किसानों और युवाओं के लिए एक रोजगार के साधन उपलब्ध कराएगा तथा यह जनपद खासतौर से हरी मटर के लिए फेमस है। यहाँ की हरी मटर कलकत्ता, मुंबई तक भेजी जाती है। इसके लिए अब यहाँ के किसान भाइयों को दिल्ली का बाजार भी मिलेगा जहाँ पर वो अच्छी अपनी मटर के रेट प्राप्त कर सके। तथा यहाँ पर एक डिफेंस कॉरिडोर की भी स्थापना की जा रही है, जिसके चलते यहाँ पर युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, छोटे छोटे लघु उद्योग आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यहाँ के जो बुंदेलखंड का जो पिछड़ापन था उसको दूर करेगा और यहाँ पर नए रास्ते। देखिए, अजय के चेहरे की खुशी बता रही है कि बुंदेलखंड निवासी होने के नाते इनको कितनी खुशी
है। आखिरकार एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है। देखिए जिस तरीके से यमुना एक्सप्रेसवे बनाया गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया गया, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना गया, अब ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन करके तैयार हो गया है। इसकी हालांकि अभी एक ही लेन स्टार्ट की गई है, 4 लेन वाला ये एक्सप्रेसवे बना है। देखिए 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यहाँ पर मौजूद होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 साल पहले फरवरी 2020 में इसका शिलान्यास किया था और उसके बाद से कोरोना महामारी से पूरा देश ग्रसित हो गया था। लेकिन उसके बावजूद जिस तेजी के साथ, जिस प्रगति के साथ इस एक्सप्रेसवे का काम चला, उसमें बहुत तय समय से पहले ही इसका उद्घाटन किया जा रहा है। तो एक खुशी की लहर है। ये जो जनता आप देख रहे हैं, ये जनता यहाँ पे बुंदेलखंड निवासी हैं, ये जालौन की जनता है, महोबा की जनता है, झांसी की जनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर खुशी की लहर। भैया ये बताओ, अब एक्सप्रेस कहाँ से आए हो आप? मैं कौन से आया हूँ मैम? हाँ, कहाँ से आए हो? जोरा से। ये बताओ अभी ये एक्सप्रेसवे हो गया है, इससे क्या क्या फायदे होने हैं? इससे मैम फायदे बहुत होंगे। जो यहाँ की जनता है वो पहले परेशान होती थी, वहाँ पे लोग झांसी वगैरह हाईवे पर जाए थे, अब सीधे यहाँ पे दिल्ली, चित्रकूट। यहाँ की जनता को, किसान, जैसा कि अंकल ने बताया, अभी किसानों को भी बहुत फायदा मिलेगा। यहाँ पे मटर की दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बहुत होती है, जहाँ की सीधे किसान दिल्ली ले जाएंगे। इससे बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश की प्रगति भी बढ़ेगी और तरक्की भी होगी आगे, यही कामना करेंगे। देखिए युवा होने के नाते देखिए तरक्की होगी। युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। डिफेंस कॉरिडोर के बाद यहाँ पे रोजगार मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, ये जो एक्सप्रेसवे है ये खास तौर से अगर हम देखें तो इटावा में कनेक्ट होगा, यानी कि इटावा से लखनऊ की दूरी भी पास है और अभी अगर हम देखा जाए तो दिल्ली भी पास है। तो इन लोगों के लिए, बहुत ज्यादा किसानों के लिए बहुत आसान हो गया है। खास तौर से जो बिजनेस क्लास लोग थे उनके लिए पास पड़ गया है। चित्रकूट बांदा के निवासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अलहमरा बुंदेलखंड जो कि हमेशा से सूखे के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद कह सकते हैं अलहमरा कि बुंदेलखंड को एक नई पहचान मिलने वाली है। बिल्कुल, देखिए बुंदेलखंड का मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से हम बुंदेलखंड के बारे में खबरें सुनते थे कि यहाँ पे सूखा पड़ता है, किसान परेशान रहते हैं, यहाँ के युवा बेरोजगार है, परेशानी बहुत थी। लेकिन इस एक्सप्रेसवे बनने से देखिए बहुत सारे कॉरिडोर्स खुल जाएंगे। एक तरीके से युवाओं के लिए एक प्रगति का यहाँ पर मिसाल कायम होगी। जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है वहाँ पे युवाओं को नौकरी मिलेगी और खास तौर से क्योंकि एक्सप्रेसवे का अभी एक ही लेन शुरू की गई है, अभी 3 लेन और शुरू होनी है, ये 4 लेन वाला एक्सप्रेसवे है। तो यहाँ पे जो युवा हैं, जो लोग हैं, उनको यहाँ पे रोजगार मिलेगा और खास तौर से जो चित्रकूट, बांदा, झांसी, महोबा, जालौन के जो निवासी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। तो कहीं ना कहीं जब डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, तो उससे प्रदेश के साथ साथ जनता का भी विकास होता है। तो यहाँ पे जनता का विकास होने जा रहा है। आप ये बताइए, प्रदेश का विकास होगा, जनता का विकास होगा, कितना खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा खुश। क्या फायदे होने जा रहे हैं आपको? बहुत ज़्यादा फायदे होंगे व्यवसाय के लिए, आने जाने के लिए। हाँ, व्यवसाय के लिए और खास तौर से क्योंकि दिल्ली दूर पड़ता था, यहाँ पर चित्रकूट वासियों को दिक्कतें होती थी, उनको बहुत आसानी होगी। अजय मुझे ये बताइए कि क्योंकि यहाँ से वाकई में अगर जाना होता था बाय रोड तो बहुत अजीब और गरीब सड़कें थी, लेकिन अब सरपट गाड़ियाँ दौड़ेंगी यहाँ से। निश्चित तौर पर मैं बताऊं आपको, जो चित्रकूट से दिल्ली का रास्ता जो पहले हम 12 से 14 घंटे में कवर करते थे, अब वो है मात्र 5 से 6 घंटे में कवर होगा। तो निश्चित तौर पर हम अगर दिल्ली कोई काम के लिए जाना चाहते हैं तो हम सुबह घर से समय से निकलेंगे और 6 घंटे में दिल्ली पहुंचने के बाद अपना काम करने के बाद, अपने किसानी काम करने के बाद, युवा अपना काम करने के बाद वापस लौट के घर आ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, ये बहुत बड़ी सौगात है बुंदेलखंड वासियों के लिए। दिल्ली और लखनऊ की सीधी कनेक्टिविटी हो गई है अब। बिल्कुल, यहाँ से दिल्ली और लखनऊ की सीधी कनेक्टिविटी हो गई है। अब झांसी से आने वाले जो लोग दिल्ली जाने के लिए उन्हें रास्ता उल्टा पकड़ना पड़ता था, अब उनके लिए भी रास्ता बहुत अच्छा सुगम हो गया। तथा चित्रकूट, खासतौर से चित्रकूट जाने के लिए यहाँ से बहुत सीधा रास्ता हो गया, जो कि हम सिर्फ 2 घंटे में चित्रकूट पहुँच सकते थे। बिल्कुल, देखिए फायदे बहुत ज्यादा हो गए हैं, रोजगार के अवसर हो जाएंगे और खास तौर से क्योंकि आज प्रधानमंत्री जालौन यहाँ पर आ रहे हैं, उरई के कथेरी गाँव में इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं। जनता आप देख सकती है, जनता किस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री को देखने और सुनने के लिए आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो तोहफा उत्तर प्रदेश सरकार ने कम समय में, तय समय से पहले बना करके तैयार किया है, ये वाकई में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश सरकार की।
बिल्कुल। और देखिए जो जनता की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं यहाँ पर अलहमरा, वाकई संख्या बहुत ज्यादा है। अगर सुरक्षा लिहाज से बात कर लें तो किस तरह से सुरक्षा देखी जा रही है पीएम नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि करीब करीब 4000 जवानों की तैनाती कर दी जाएगी। एसपीजी ने भी गांव में डेरा डाला हुआ है और मौसम भी, क्योंकि हम देख रहे हैं आपके पीछे कुछ कुछ बदल रहा है। देखिए मौसम जो है बड़ा ही नाजुक मिजाज का है। इस वक्त बहुत तेज धूप हो रही थी, अभी हल्के से बादल छाए हुए। उम्मीद ये करते हैं कि बादल यूं ही छाए रहे, क्योंकि आप समझ सकती हैं कि इतनी तेज धूप और गर्मी और से सब कोई परेशान है। लेकिन फिर भी क्योंकि लोगों के अंदर इतनी खुशी है कि लोगों को गर्मी नहीं लग रही है, वो खुशी के मारे यहाँ पर पहुंच रहे। देखिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं, तो एसपीजी ने एक दिन पहले ही यहाँ पर डेरा डाल लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पे पुलिस बल तैनात, यानी कि जालौन के जगह जगह पर यहाँ पे चेकिंग अभियान चल रहा है। गाड़ियां बिना पास के नहीं जा सकती हैं और अलग अलग जगहों पर यहाँ पर गाड़ियों को पार्किंग दी गई है। यानी कि लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की पैदल दूरी तय कर जनता उस जगह तक पहुंचेगी जहां पर प्रधानमंत्री जनता को संबोधित करेंगे और उद्घाटन करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का। सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल्ड हैं, ड्रोन कैमरे जा रही है, तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन 11:30 बजे होने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आएंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आएंगी। तो एक बड़ी सौगात बुंदेलखंड वासियों के लिए, खुशी की लहर, खुशी की तेज आप देख सकते हैं लाखों की तादाद में सुबह से ही यहाँ पर जनता ने पहुंचना शुरू कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर झांसी, महोबा, जालौन के अलग अलग कोने बिल्कुल। से और लोग ये आ रहे खुशी हैं। बड़ी जाहिर है कि जिस तरह से जनता यहाँ पर खुश है, उत्साहित है। एक खुशी ये है कि उन्हें एक्सप्रेसवे मिला है, बुंदेलखंड को अब नया एक्सप्रेसवे मिल गया, एक नई पहचान बुंदेलखंड को मिल गई है। और दूसरी खुशी ये है कि पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, देखने के लिए तमाम लोग कहते हैं कि इस एक्सप्रेसवे पर पहुंचे हैं। तो वाकई तस्वीरें आज बहुत अलग देखने को मिलने वाली हैं। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए, तस्वीर हम तक साझा करने के लिए अलहमरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे।